क्या होगा जब चार दोस्त मिलकर एक एक्सपेरिमेंट के दौरान मल्टीवर्स का पोर्टल ही खोल देते हैं। मगर यहाँ उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी, क्योंकि अब एक ही यूनिवर्स में उनके कई सारे वर्जन थे। अब वे सब इस प्रॉब्लम से कैसे निपटेंगे। पैरेलल यूनिवर्स और टाइम ट्रेवल जैसे यूनिक कॉन्सेप्ट से भरी इस साइंस फिक्शन कहानी को चलिए शुरू से जानते हैं। कहानी की शुरुआत चार कॉलेज स्टूडेंट से होती है, जो कि अभी मल्टीवर्स पर रिसर्च कर रहे थे। अब ये चारों दोस्त हैं, लोरेटा, उसका बॉयफ्रेंड डैनी, इसके अलावा गैरी और आखिर में एमी। जहाँ एमी कुछ भी बोल या सुन नहीं सकती और वो सिर्फ साइन लैंग्वेज में ही बाकी तीनों दोस्तों से बात करती है। जहाँ चारों ही दोस्तों ने मिल कई सालों की मेहनत के बाद फाइनली एक मशीन बना ही ली, जो कि हमारे अलावा दूसरे यूनिवर्सेस को भी डिटेक्ट कर सकती थी। और चूंकि इसे इस्तेमाल करने के लिए काफी सारे पानी की जरूरत थी, तो चारों ही दोस्त मिल अब रात को ही पास के एक बीच पर मशीन को लेकर जाने लगते हैं। वहीं रास्ते में वे कार में ही चेक कर रहे थे कि कैसे पानी के करीब जाते हुए उन्हें दूसरी यूनिवर्सेस के सिग्नल्स मिल रहे हैं, जिससे कि खुश हो। अब गैरी कार को और तेजी से भगाने लगता है और उसी की गलती की वजह से एक कर्व पर उनकी टक्कर एक दूसरी कार से होते होते बचती है, जिसमें कि उनकी कार तो कुछ आगे जा रुकी थी, मगर वो दूसरी वाली कार बिल्कुल चट्टान के कोने पर जा फंसती है। वही वो नीचे भी गिरने ही वाली थी। वहीं लोरेटा देखती है कि कैसे दूसरी कार से लोग मदद के लिए चिल्ला रहे हैं। सो बाकी तीनों अब मदद के लिए फोन करने लगते हैं। तो वही लोरेटा अकेले ही उन्हें बचाने भागती है, मगर अब जैसे ही वो दूसरी कार के करीब गई ही थी कि वो हैरान रह जाती है। उसे उस कार में कुछ ऐसा दिखाई दिया था जो कि कोई सोच भी नहीं सकता। वही वो बाकी सबको कुछ भी बता पाती उसके पहले ही उस कार से एक हाथ बाहर आता है और लोरेटा अजीब कारणों से उसे पकड़ने लगती है। मगर उसके ऐसा करते ही अब वो गाड़ी पहाड़ी से नीचे जा गिरी थी, जिसमें कि उन कार वालों के साथ साथ लोरेटा भी वहीं मारी गई। और ये सब देख अब लोरेटा का बॉयफ्रेंड डैनी बुरी तरह से टूट जाता है और रोने लगता है। अब लोरेटा को मरने से पहले उस कार में क्या दिखाई दिया था, जिसे कि देख वो इतनी ज्यादा हैरान थी। वहीं इस इंसिडेंट का उनके मल्टीवर्स वाली मशीन से क्या कनेक्शन है, ये सब हमें आगे पता चलेगा। अब इस घटना को 6 महीने बीत चुके हैं, जहाँ लोरेटा के मरने के बाद डैनी, गैरी और एमी उन्होंने वो मल्टीवर्स वाला एक्सपेरिमेंट बंद कर दिया था और अब वे एक नई मशीन की टेस्टिंग कर रहे हैं, जिसे कि उन्होंने रिसेंटली ही बनाया है। दरअसल इस मशीन से वे ह्यूमन ब्रेन में होने वाले रिएक्शंस को ऑब्जर्व कर सकते हैं, जो भी हमारा ब्रेन अलग अलग फोटोज को देख रिएक्ट करता है। और इसी के लिए गैरी जानबूझकर डैनी को लोरेटा के पुराने फोटोज दिखाता है, क्योंकि वो डैनी की पुरानी गर्लफ्रेंड थी। मगर अब उसके ऐसा करने से डैनी भड़क उठता है और वहाँ से निकल जाता है। तो वहीं गैरी एमी को बताता भी है कि उनकी मशीन काम कर गई। और जब उसने डैनी को लोरेटा के फोटोज दिखाए थे, तब उसकी रेटिंग्स में एक बड़ा स्पाइक आया। अब एमी उसे साइन लैंग्वेज में समझाती है कि दरअसल लोरेटा के मरने के बाद एमी डैनी को डेट कर रही है, तो आगे से अच्छा होगा कि गैरी उसे लोरेटा की याद ना दिलाए। तो वहीं डैनी भागकर लाइब्रेरी में जाता है ताकि लैब में जो कुछ भी हुआ उसे भुला सके। मगर अब सरप्राइजिंगली उसे लाइब्रेरी में लोरेटा दिखाई देती है, जहाँ हैरानी में डैनी उसका पीछा भी करता है, मगर वो अब कहीं नहीं थी। अब डैनी को लगता है कि उसे ही भ्रम हुआ होगा। वैसे भी लोरेटा तो 6 महीने पहले ही मर चुकी है। तो वहीं अब शाम को तीनों ही दोस्त बार में इकट्ठा होते हैं और गैरी कहता है कि अब उन्हें लोरेटा की मौत को भुला अपने एक्सपेरिमेंट्स पर ध्यान देना चाहिए, जिस पर कि बाकी दोनों भी सहमत थे। जहां जब वे बातें कर ही रहे थे कि अब फिर से डैनी को लोरेटा जैसी एक और लड़की नजर आती है और वो भागकर उसे देखने भी जाता है, मगर इस बार भी वो वहाँ नहीं थी। यहाँ उसे एक ही दिन में 2 बार लोरेटा को देखने का भ्रम हुआ था। जहाँ अब डैनी रात को एमी के पास जाता है और सॉरी बोलता है, क्योंकि अब वो उसके साथ रिलेशनशिप में है, मगर फिर भी लोरेटा को ही याद करता रहता है। जहाँ एमी उसे इशारों में पूछती भी है कि अगर वो बहरी और गूंगी ना होती तो क्या डैनी उसे ज्यादा प्यार करता, मगर डैनी समझाता है कि ऐसा कुछ नहीं है और वो जैसी भी है उसे बहुत पसंद है। और यहाँ से दोनों एक साथ सोते भी हैं। मगर अब जब अगली सुबह गैरी लैब में गया ही था कि वो ये देख हैरान होता है कि उनकी लैब के फिश पॉट में अब एक नहीं बल्कि 2 मछलियां थी। वहीं से भी अजीब बात कि दोनों ही मछलियां बिल्कुल एक जैसी थी। यहाँ गैरी सोचने की कोशिश कर ही रहा था कि ये कहाँ से आई, कि तभी उसके पास लोरेटा के नंबर से कॉल आता है और उसे रिसीव करने पर दूसरी ओर से लोरेटा की आवाज में कहा जाता है कि आज वे सब मिल एक नए एक्सपेरिमेंट पर काम करने वाले हैं। यहाँ गैरी ये सब सुन काफी ही गुस्से में था
था, क्योंकि उसे लग रहा था कि कोई और लड़की उसकी मरी हुई दोस्त का नंबर निकाल उन्हें फोन कर मजाक कर रही है। तो वो वहीं गुस्से में फोन काट देता है। तो वहीं बाहर डैनी और एमी अब क्लास के बाद एक दूसरे को किस कर ही रहे थे कि तभी सरप्राइजिंगली वहाँ लोरेटा आती है और एमी को थप्पड़ मार कहती है कि उसे शर्म नहीं आई जो वो उसके बॉयफ्रेंड को किस कर रही है। अब डैनी और एमी तो उसे जिंदा देख ही हिल चुके थे, क्योंकि वो तो 6 महीने पहले ही मारी गई, तो वो अब अचानक से कहां से आ गई। और वे यहाँ से उसे पकड़ अपनी लैब में ले जाते हैं और पूछने लगते हैं कि लोरेटा अचानक से ही कहां से आ गई, और वो तो 6 महीने पहले ही मारी गई थी। अब यहाँ से तो लोरेटा का कहना कुछ और ही था, और उसके अनुसार 6 महीने पहले तो कोई एक्सीडेंट हुआ ही नहीं, वहीं वो तो उन्हें हर रोज मिलती ही है, तो वे सब आज इतना अजीब सा बिहेव क्यों कर रहे हैं। वहीं इससे भी अजीब बात, अब वो एमी को साइन लैंग्वेज में बात करते हुए देख कहती है कि वो तो अच्छे से बोल और सुन सकती थी, तो वो आज उससे ऐसे बात क्यों कर रही है। और यहाँ से तो अब सबको यकीन हो चला था कि ये उनके लोरेटा नहीं है, और जो घटना इस लोरेटा को याद है वे तो उनके साथ कभी हुई ही नहीं, यानी कि ये लोरेटा उनके इस यूनिवर्स की नहीं बल्कि एक दूसरे पैरेलल यूनिवर्स की लोरेटा है, जिसके कि अपने यूनिवर्स की घटना यहाँ से अलग हुई। वहाँ उनको उस रात कोई एक्सीडेंट हुआ ही नहीं, और ना ही वहाँ की लोरेटा मारी ही गई। वही वहाँ की एमी बोल और सुन सकती है। वहीं चूंकि वहाँ कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, तो उन्होंने उस यूनिवर्स में वो मल्टीवर्स वाला एक्सपेरिमेंट कभी बंद नहीं किया, और उन्होंने लगातार रिसर्च करते हुए पहले उस मशीन को इतना ज्यादा ताकतवर बना ही दिया कि लोरेटा और वो दूसरी फिश गलती से इस दूसरे पैरेलल यूनिवर्स में पहुंच गए। और इसलिए ही कल डैनी और गैरी दोनों को ही लोरेटा कॉलेज में दिखाई भी दी थी। यहाँ लोरेटा उसका सबूत भी देती है कि कैसे उस मशीन के पूरा बनते ही दूसरी लोरेटा के यूनिवर्स में चारों ही दोस्तों ने मिल अपने हाथों पर मल्टीवर्स का टैटू बनवाया था। अब यहाँ से तो ये पूरी तरह से साफ था कि ये लोरेटा दूसरे यूनिवर्स की है, मगर अब प्रॉब्लम ये है कि वो इस यूनिवर्स में मर चुकी है, यानी कि अगर किसी ने उसे जिंदा देखा तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी और अब से उसे छुप कर रहना होगा। तो डैनी यहाँ से दोनों के साथ पहले कार में जाएमी को उसके घर छोड़ता है, जहाँ तीनों के लिए ये सब काफी ही ऑकवर्ड था, क्योंकि लोरेटा डैनी की गर्लफ्रेंड थी, मगर अब उसके मरने के बाद एमी उसकी गर्लफ्रेंड है। तो वहीं दूसरी लोरेटा के यूनिवर्स में वो अभी तक भी डैनी की ही गर्लफ्रेंड रही थी। यहाँ डैनी लोरेटा को अपने रूम पे ले जाता है, हालांकि वो उसके साथ बेड शेयर नहीं करता, जहाँ भी तो उनके सामने इस लव ट्रायंगल से भी कहीं ज्यादा प्रॉब्लम्स भरी पड़ी थी, जो कि और ज्यादा तब बढ़ती हैं जब लोरेटा को छोड़ बाकी तीनों ही दोस्तों को अचानक से ही अपने अपने घर में तेजी से सिर में दर्द होने लगता है। और ये दर्द इतना ज्यादा था कि मानो उनके दिमाग की एक एक नस को कोई खींच रहा हो। हालांकि कुछ ही देर बाद ये दर्द अपने आप ही बंद पड़ जाता है। अब ये क्यों हुआ हमें जल्द ही पता चलने वाला है। अब अगली सुबह जब चारों फिर से लैब में इकट्ठा होते हैं तो पाते हैं कि कोई कल रात उनकी लैब में चोरी से घुसा था और उसने सारा ही सामान इधर उधर बिखेर दिया। वही अब उनके फिश टैंक में जो दो एक ही जैसी मछलियां थी, अब उनमें से एक मारी गई है। यहाँ एमी और गैरी को लगता है कि ये जरूर से लोरेटा होगी, मगर डैनी उन्हें यकीन दिलाता है कि लोरेटा तो कल पूरी ही रात उसके साथ थी। वहीं थोड़ा ध्यान से नोटिस करने पर लोरेटा पाती है कि जो मछली मारी गई वो इस यूनिवर्स की थी ही नहीं, और इसका मतलब है कि ये यूनिवर्स दूसरे यूनिवर्स के लोगों को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा, और चूंकि लोरेटा भी यहाँ से नहीं है तो कहीं वो भी मारी ना जाए। तो अब सभी मिलकर इस यूनिवर्स में भी वही मल्टीवर्स वाली मशीन फिर से बनाने का प्लान बनाते हैं, ताकि ये वाली लोरेटा अपने यूनिवर्स में फिर से जा सके। वहीं लोरेटा के यूनिवर्स में उसने इस मशीन को कंप्लीट कर लिया था, तो वे अभी से आसानी से बना पाएंगे। अब गैरी शाम को अपने घर जाने पर पाता है कि लैब की ही तरह कोई उसके घर भी घुसा था, जिसने कि उसका सारा ही सामान उथल पुथल कर दिया। इसके अलावा वो उसके काफी सारे पैसे भी ले गया, यानी कि कुछ तो है जो कि वे समझ नहीं पा रहे। तो वहीं लोरेटा अपने इस यूनिवर्स के पेरेंट्स को दुखी देख काफी ही परेशान थी। वहीं वो चाहकर भी उनसे मिल नहीं सकती, क्योंकि उसे एक दिन तो अपने यूनिवर्स में जाना ही है। तो अब वो एमी से मिल पहले उसे समझाती है कि उन दोनों को ऑकवर्ड होने की जरूरत नहीं, और अगर यहाँ के लोरेटा के मरने के बाद डैनी और एमी एक दूसरे को पसंद करने लगे तो इसमें कोई गलत बात नहीं। जहाँ वो आगे कहती है कि बेशक से वो डैनी के रूम पर रहती हो, मगर वे अलग अलग सोते हैं, क्योंकि अब
डैनी एमी को ही पसंद करता है, जो कि जानने के बाद एमी को काफी ही अच्छा लगा था। तो वहीं गैरी अब डैनी को कॉलेज के एक सीक्रेट रूम में ले जाता है ताकि वे ड्रिंक करते हुए डिस्कस कर पाए कि उन्हें आगे करना क्या है। और इसी बीच डैनी के हाथ से गिलास नीचे गिर जाता है और डैनी कहता है कि कहीं ऐसा इसलिए तो नहीं ये सब एक ही यूनिवर्स में दो दो वर्जन्स के होने से हो रहा हो, जैसा कि उनकी लैब वाली मछली के साथ हुआ। और यहाँ से रिवील होता है कि इस गैरी के हाथ पर मल्टीवर्स का टैटू है, यानी कि ये इस यूनिवर्स का गैरी नहीं बल्कि लोरेटा वाले यूनिवर्स का गैरी था। और इसका साफ साफ मतलब था कि उस एक्सपेरिमेंट वाले दिन अकेली लोरेटा ही इस यूनिवर्स में नहीं आई, बल्कि बाकी के तीनों ही दोस्त भी यहाँ शिफ्ट हो गए थे, जो कि अब तक छुप कर रह रहे हैं। वहीं अब डैनी खुद को बीमार महसूस कर रहा था और गैरी यहाँ से रिवील करता है कि दरअसल उसी ने उसकी ड्रिंक में जहर मिलाया है। और यहाँ से दूसरे यूनिवर्स का डैनी अब उसे सब कुछ एक्सप्लेन करना शुरू करता है। दरअसल जब उनके यूनिवर्स में उन्होंने मल्टीवर्स वाली मशीन को शुरू किया था, तब वे चारों और वो मछली जो कि उस वक्त लैब में मौजूद थी इस यूनिवर्स में शिफ्ट हो गए। मगर यूनिवर्स का सिद्धांत है कि उसमें एक ही जैसे दो इंसान कभी भी एग्जिस्ट नहीं कर सकते, और इसलिए ही एक रात पहले सभी के सिर में तेजी से दर्द हो रहा था, क्योंकि उनकी रियलिटी एक ही इंसान के दो दो वर्जन्स एक साथ स्वीकार नहीं कर पा रही थी, और इसलिए ही वो मछली भी मारी गई। वहीं वे वापस भी नहीं जा सकते, क्योंकि इस यूनिवर्स में तो कभी वो मल्टीवर्स वाली मशीन बनी ही नहीं। सो खुद को बचाने के लिए अब वे इस यूनिवर्स के अपने ही वर्जन्स को मार रहे हैं ताकि वे खुद जिंदा बच जाएं। वहीं लोरेटा का चूंकि इस यूनिवर्स का उसका वर्जन ऑलरेडी मारा जा चुका है, इसलिए उसके सिर में कोई दर्द भी नहीं हुआ और वो नहीं मरने वाली। और यहाँ से गैरी अब इस यूनिवर्स के डैनी को जान से मार देता है ताकि उसके अपने यूनिवर्स का डैनी जो कि यहाँ आ गया है वो सेफ रहे। यानी कि दूसरे यूनिवर्स का गैरी यहाँ के गैरी से बहुत अलग है। वहीं अब उसके खुद के हाथ भी कांप रहे थे, यानी कि उसे अपने भी वर्जन को मारना होगा वरना वो खुद मारा जाएगा। तो वहीं जब रेस्टोरेंट में इस यूनिवर्स का गैरी लोरेटा के साथ ही था कि वहां दूसरे यूनिवर्स का डैनी आता है और लोरेटा को किस करता है, क्योंकि उसके यूनिवर्स में तो वो उसकी गर्लफ्रेंड थी ही। मगर लोरेटा को लगता है कि वो यहाँ का वर्जन है, इसलिए वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। जिसके की बात जब डैनी अपनी कार में आया ही था कि उसके पास दूसरा गैरी आता है और सारी ही सच्चाई बता देता है कि कैसे वे दोनों एक दूसरे यूनिवर्स में हैं, और उसने उसके लिए उसके यहाँ के वर्जन को भी मार दिया है, और उसके बदले में डैनी को भी अब उसके लिए उसके यहाँ के गैरी को मारना होगा ताकि वो खुद ना मरे। जहाँ वो बताता भी है कि कैसे उसने खुद को मारने की कोशिश भी की थी, मगर अपने खुद के चेहरों को देख वो ऐसा कर नहीं पाया। यानी कि उस रात जब गैरी के घर कोई घुसा था तब वो उसी का अल्टरनेट वर्जन था जो कि उसे मारने आया था। अब ये सब सुन डैनी दूसरे गैरी को मारने से मना कर देता है और वो कहता है कि वो ये सब तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता, जिससे कि गैरी गुस्से में था कि उसने तो डैनी के लिए सब कुछ किया, तो वो अब खुद ही गन ले सब कुछ खुद ही करने का फैसला करता है। तो वहीं लोरेटा अपने यहाँ के वर्जन की मौत की खबर देख रही थी कि वो कैसे मारी गई, और वो अब उससे काफी ही दुखी भी थी। तो वहीं एमी अब डैनी के पास जाओ से किस करने लगती है, मगर जल्द ही वो जान चुकी थी कि ये उसका डैनी नहीं। वहीं अभी तक तो उसे पता नहीं कि उसका असली डैनी तो मर चुका है। और अब जब वो घर वापस जा ही रही थी कि अब उसके हाथ भी कांपने लगते हैं, यानी कि उसका भी अल्टरनेट वर्जन उसके आसपास ही है, जहां अल्टरनेट एमी उसके घर ऑलरेडी पहुंच चुकी थी और वो जाते ही अपनी माँ से रूडली बिहेव करती है। दरअसल इस एमी ने कभी अपनी माँ से अच्छे से बात की ही नहीं, क्योंकि उसकी माँ बोल और सुन नहीं सकती। मगर अब जब वो अपने रूम में जाती है तो देख पाती है कि यहाँ भी उसके टीवी में कोई आवाज नहीं। वहीं उसके नाम का एक डेफ डिप्लोमा भी है, मगर वो खुद तो बोल और सुन सकती थी, और इसलिए ही अब एमी गैरी के पास फोन कर पूछने लगती है कि ये सब हो क्या रहा है। मगर ये फोन इस यूनिवर्स के गैरी के पास गया था जिसने कि आज तक कभी भी एमी की आवाज सुनी ही नहीं, क्योंकि वो तो हमेशा से म्यूट थी। सो वो एमी का फोन काट देता है, जहाँ से गैरी सब कुछ समझ गया था और वो अपने यूनिवर्स की म्यूट एमी को बुला अब उसे सब कुछ बता देता है कि अल्टरनेट यूनिवर्स से उनके सारे ही वर्जन इस यूनिवर्स में आ चुके हैं, तो उन्हें कुछ तो करना ही होगा वरना वे उस मछली की तरह मारे जाएंगे। तो वहीं अल्टरनेट गैरी अब अल्टरनेट लोरा से मिल उसे अपना टैटू दिखाता है और यकीन दिलाता है कि वो तो उसी के यूनिवर्स वाला गैरी है, मगर उसके हाथ अभी कांप रहे
रहे हैं, यानी कि उसे जल्द से जल्द यहाँ के गैरी को मारना होगा वरना वो खुद मारा जाएगा। तो वो अब इसमें लोरेटा की मदद मांगता है। वहीं उसे ऐसे साइको की तरह बिहेव करते देख लोरेटा भी उसकी मदद करने से मना कर देती है और वहाँ से भाग आती है। तो वहीं एमी भी अपने घर जाती है जहाँ की उसकी माँ सो रही थी कि तभी उसके पास गैरी का मैसेज आता है कि गैरी का अल्टरनेट वर्जन यहाँ के वर्जन को मार रहा है, तो उसे सावधान रहना होगा। वहीं अब जब एमी सोच ही रही थी कि उसे अपना ही दूसरा वर्जन अपने ही बेडरूम में इंतजार करते हुए मिलता है, मगर ये दूसरी एमी बोल और सुन दोनों सकती थी। हालांकि ये एमी उसे मारने नहीं आई और अब वो उसे अपने यूनिवर्स के बारे में बताने लगती है कि कैसे उसके यूनिवर्स में भी यहाँ की तरह उसकी माँ बोल या सुन नहीं सकती और ये बीमारी उसमें भी आने के 90% चांसेस थे, मगर वो लकी रही और इसी वजह से उसने कभी अपनी माँ की इज्जत नहीं की क्योंकि उसे वो कभी नॉर्मल लगी ही नहीं, क्योंकि उसकी माँ कभी बोल या सुन नहीं सकती थी। मगर जब वो इस यूनिवर्स में आई तो उसने पाया कि यहाँ की एमी भी अपनी माँ की तरह बोल या सुन नहीं सकती, मगर यहाँ की उसकी माँ ने उसका बहुत ख्याल रखा और यहाँ पर दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार भी करते हैं, जो कि उसे अपने यूनिवर्स में कभी नहीं मिला। और उसे एहसास हुआ कि उसे अपने यूनिवर्स में अपनी माँ के साथ कितना गलत किया था और अगर वो भी म्यूट होती तो उसकी माँ तब भी उसका उतना ही ख्याल रखती और इसी वजह से वो इस एमी को मार नहीं पाई। जहाँ वो आगे कहती है कि अगर उनमें से किसी एक को ही जिंदा रहना है तो वो चाहती है कि इस यूनिवर्स की एमी ही जिंदा रहे क्योंकि वो उस जैसी बुरी नहीं, और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। तो वही एमी की माँ भी हैरान परेशान थी कि उसके सामने ही दो एमी जा रही हैं, जहाँ उसकी एमी जल्दी से उसे समझाती भी है कि वो एमी अलग थी और वो हमेशा उसके साथ रहेगी। जिसके बाद एमी अपने दूसरे वर्जन का पीछा करती है जो कि अब खुद से ही समुद्र के पानी में जा खुद की जान देने जा रही थी ताकि यहाँ की एमी अपनी माँ के साथ अच्छे से रहे। और कुछ ही देर बाद ओरिजिनल एमी की बॉडी कांपना बंद हो जाती है, यानी कि उसका दूसरा वर्जन मारा गया और वो अब सेफ है। वहीं लोरेटा डैनी से मिलने जाती है और पाती है कि ये तो उसके यूनिवर्स का डैनी है। वहीं यहाँ के डैनी को गैरी ने ऑलरेडी मार डाला है, तो वे अब एमी को फोन कर मिलने बुलाते हैं। तो वहीं अब तक अल्टरनेट गैरी यहाँ के ओरिजिनल गैरी को मारने पहुंच चुका था, जिस बीच दोनों में लड़ाई भी होने लगती है। तो वहीं अब तक बाकी के तीनों भी यहाँ पहुंच चुके थे, जहाँ वे देख पाते हैं कि उनमें से एक गैरी दूसरे को मार रहा है। वहीं उन्हें तो ये भी नहीं पता कि उनमें से असली गैरी कौन सा है, क्योंकि दोनों ही सेम दिखते हैं। तो वे अब जल्दी से हाथ के टैटू से पता कर साइको गैरी को मारकर वहीं बेहोश कर देते हैं। तो वहीं मौका पा अब यहाँ का ओरिजिनल गैरी अपने दूसरे यूनिवर्स के गैरी को जान से मार देता है, यानी कि अब साइको गैरी मारा गया। जिसके के बाद चारों एक सुनसान इलाके में जा उसकी बॉडी को फेंक आए थे। यहाँ भी इन चार दोस्तों में एमी और गैरी इसी ओरिजिनल यूनिवर्स से हैं, जबकि लोरेटा और डैनी उस दूसरे पैरेलल यूनिवर्स से हैं। वही उनके दूसरे दोनों साथी मारे जा चुके हैं। तो अब जब वे वापस से जा ही रहे थे कि उनके सामने एक तेज स्पीड में चलती हुई कार आती है, जिसे कि बचाने के चक्कर में वे खुद एक चट्टान के किनारे आ फंसे थे। और यहाँ से कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है, जहाँ कहानी के शुरू में जिस दूसरी कार से मेन ग्रुप की टक्कर हुई थी वो किसी और का नहीं बल्कि इन्हीं लोगों का था। और इसलिए ही जब दूसरी कार से ओरिजिनल लोरेटा इस कार को बचाने आती है तो वो अंदर देख हैरान रह जाती है, क्योंकि उसे इस कार में अपना ही दूसरा वर्जन दिखाई दिया था। वहीं बाकी तीनों दोस्त भी अंदर ही थे और अब ओरिजिनल लोरेटा अपने इस वर्जन का हाथ पकड़ने लगती है कि वो सच में भी है या नहीं। और इसी बीच अब कार पलट जाने से वो भी इन सभी के साथ वहीं मारी जाती है, जिसके की बाद टाइम फिर से रीसेट होता है और चारों उसी टाइम में पहुंच जाते हैं जब वे इस एक्सपेरिमेंट को शुरू करने ही वाले थे। अब ये कैसे हुआ? दरअसल कहानी की शुरुआत में जब चारों ही अपनी मल्टीवर्स वाली मशीन से एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो उन्होंने मल्टीवर्स के साथ साथ स्पेस टाइम को भी कर्व कर दिया और वे 6 महीने बाद की टाइमलाइन में मर्ज होने लगे। इसीलिए ही 6 महीने बाद वाले वर्जन अचानक से ही पास्ट वर्जन के सामने आ गए, यानी कि शुरू में जो भी एक्सीडेंट हुआ था वो उन्हीं के फ्यूचर वर्जन की वजह से हुआ था, यानी कि एक परफेक्ट लूप जिसे कि तोड़ा नहीं जा सकता। और इसी थ्रिलिंग एंडिंग के साथ अब ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर से बताएं, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं और भी ऐसे ही वीडियोस के लिए। थैंक यू।